शुभ भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। 25 नाली भूमि पर हो रही अवैध भांग की खेती को पुलिस ने किया नष्ट। 14 अगस्त को मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर कॉर्बेट में हुई नए पदाधिकारियों की नियुक्ति। दरोगा की अभद्रता से परेशान ग्राम प्रधानों ने एसएसपी से की शिकायत। बल्ला महल के निर्माण कार्यों को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। भाजपा अध्यक्ष विवेक सक्सेना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन को करार दिया महिला विरोधी चेहरा। धनगढ़ी नाले में बाढ़ से पहाड़ की लाइफलाइन बंद। रामनगर NH 309 पर वाहनों की लगी कतार। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर 14 अगस्त को मनाए जाने वाले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का कार्यक्रम रुद्रपुर में भी आयोजित किया जाएगा। पंजाबी महासभा द्वारा आयोजित होने वाले स्मृति दिवस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। कार्यक्रम का संयोजन रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान आजादी के बाद हुए देश विभाजन के दौरान पाकिस्तान से आए बुजुर्गों को सम्मानित किया जाएगा और विभाजन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। साल से आपके लिए एक मांग करते आ रहे थे, उसको एक मान्य विभीषिका 47 को देश आज़ाद हुआ था। एक तरफ देश के लिए बड़ा प्रसन्नता का विषय कि उस दिन गुलामी की जंजीरें टूटी और देश आज़ाद हो गया, लेकिन साथ ही साथ 14 अगस्त को देश ने विभाजन की विभीषिका भी देखी थी। भारत माता के टुकड़े हो गए थे, 10 लाख से अधिक लोगों की हत्या हो गई थी। धर्म के आधार पर एक पाकिस्तान बना दिया गया और वहाँ जब लाखों लोगों की हत्या हुई, ट्रेन आती थी, उसमें लाशें होती थी, एक भी जीवित व्यक्ति नहीं होता था। साथ ही साथ करोड़ों लोग ऐसे थे जो अपना घर परिवार खेती जमीन जायदाद धर्म की रक्षा के लिए, केवल हिंदू धर्म को अपनाए रखने के लिए वहाँ से शरणार्थी बन के भारत में आए थे। इस बार 15 अगस्त पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा की थी कि ये देश 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के भव्य आयोजन के साथ साथ 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में भी मनाएगा। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। कल रात रामनगर रोड स्थित एक होटल में रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर कॉर्बेट में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिसमें अध्यक्ष के पद पर दीपिका गुड़िया अत्रे एवं सेक्रेटरी के रूप में सुरुचि सक्सेना नियुक्त की गई हैं। इस दौरान नए बोर्ड का भी गठन हुआ है, जिसमें काशीपुर एवं आसपास के क्षेत्र के काफी गणमान्य लोग शामिल हुए हैं। आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में रोटरी क्लब काशीपुर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पवन अग्रवाल, PDG देवेंद्र अग्रवाल, राज मल्होत्रा, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, नीरज आत्रे, SP चंद्रमोहन सिंह, कोतवाल मनोज रतूड़ी, विमला गुड़िया, राजीव गई एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। निश्चित रूप से इसका, जैसे कि हमारी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ही एक महिला हैं जेनिफर जोन्स, तो निश्चित रूप से एक संदेश तो ऑटोमेटिकली समाज तक चला गया कि कन्याओं के लिए, स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ होगा, जिसके क्रम में, जिसका 1 जुलाई को आप सबने प्रसारण भी किया है कि 2100 साइकिल्स DD गर्ल्स को दी गई हैं डिस्ट्रिक्ट की ओर से। ये राउंड अभी कई बार करने का प्रयास है और इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम हेल्पलाइन नंबर इशू करेंगे और साथ ही स्टेशनरी हो गया, सैनिटरी नैपकिन हो गया, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस तरह से DD गर्ल्स को जब जब हमें जो ज़रूरत महसूस होगी हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा जो है कि पर्यावरण, वृक्षारोपण, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है और अभी हमारे गवर्नर सर ने कहा है कि इससे आगे बढ़ के बड़े लेवल पर ऐसा कोई बड़ा काम रोटरी कॉर्बेट के द्वारा किया जाए जो वाकई में समाज के लिए एक बहुत बड़ा हितकारी काम। तो मेरा और मेरी टीम का उस विषय में सोचना रहेगा। मुझे लगता है कि हमें स्टेप टुवर्ड्स जेंडर इक्विटी लेना चाहिए, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें फाइनेंशियली, वोकेशनली और लिटरेसी के साथ उनके ऊपर इस तरह से सबल करना है हमें कि वो समाज में एक सिर उठा के जिंदगी जी सके। पुलिस
अधीक्षक चंपावत देवेंद्र पीछा के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत लोहाघाट क्षेत्र में एसओ जसवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में पुलिस, एडीटीएफ और फायर टीम ने चौड़ाडेग, कोलीडेग व विशुंग के ग्राम वासियों के द्वारा 25 नाली भूमि पर अवैध रूप से की गई भांग की खेती को नष्ट किया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। खिलाफ हमारी ये टॉप प्रायोरिटी है, जिसको लेके ही ये ऑपरेशन क्रैकडाउन हमने चलाया है। उसमें हमने चरस को, स्मैक को, हर चीज़ को हमने उसमें टारगेट किया है। उसमें सब पहला हमारा यही है कि जहाँ पर यहाँ पर आसपास में जहाँ भी ये भांग की खेती हो रही है, जिससे कि बड़े पैमाने पे भांग की खेती के माध्यम से चरस ये बनाते हैं, उसको लेके मैंने टारगेट किया था। हमारी टीम ने उसको आज से फिर शुरू कर दिया, जिसमें जहाँ जहाँ ये भांग की खेती हो रही है उसको हम कटवा रहे हैं, उसको जला रहे हैं, उसको नष्ट करवाने का हमने लोगों के सहयोग से इसमें ये ऑपरेशन शुरू किया है। तो साथ साथ में जो स्मैक और ये चरस के जो भी तस्कर है उसको भी काफ़ी मात्रा में इस बीच में पकड़ा है। तो फिलहाल अभी हमने भांग की खेती जो हो रही है उसको नष्ट करने पर काफ़ी अभी हमने ध्यान दे रखा है। मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि इस तरह की ये जो गलत चीज़ें हैं उसके ऊपर वो आगे ना आए और यथासंभव पब्लिक के हमारे जो है पुलिस का सहयोग करें। सीमांत क्षेत्र खटीमा कोतवाली के यूपी से सटी 17 मील चौकी में तैनात दरोगा की कार्यशैली से परेशान होकर ग्राम प्रधानों ने एसएसपी उधम सिंह नगर मंजूरात टीसी के नाम पत्र भेज दरोगा को हटाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि दरोगा वर्दी का नाजायज फायदा उठाकर लोगों के साथ अभद्र व्यवहार और झूठे केस में फंसाने की धमकी देता है, इसलिए जल्द दरोगा पर कार्रवाई की जाए वरना धरना प्रदर्शन की बात कही गयी। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। 17 मील चौकी इंचार्ज के ऊपर इसलिए एसपी साहब को रिपोर्ट दी थी। जो भी यहाँ के ग्रामीण हैं, लोकल के 4-5 ग्राम सभा लगती हैं, जो भी जिनके पास पूरे कागज होते हुए बावजूद भी उनको 2-2 घंटे खड़ा किया जाता है और जो बेचारे गरीब लोग हैं जो दवा लेने जाते हैं उनको भी 2-2 घंटे यहाँ बैठाया जाता है और बदतमीजी करी जाती है। जो भी ग्राम प्रधान को वहाँ जो हमारे लोकल के हैं गाँव ग्रामवासी वो फ़ोन करते हैं कि प्रधान जी इनसे बात कर लीजिए, तो आगे से गाली गलौच उनको करता है कि मैं किसी भी नेताओं से मेरी बात कराओगे तो मैं तुरंत तुम्हारी सीज गाड़ी कर दे दूँगा और कई गाड़ी इन्होंने सीज कर भी दी हैं। हम एसएसपी महोदय से निवेदन करते हैं कि इनको जल्द से जल्द हटाया जाए और अगर नहीं हटाया जाएगा तो हम सब ग्राम प्रधान यहाँ चौकी का घेराव करेंगे। इनको जल्द से जल्द हटाया जाए, यही मेरा निवेदन है। ये कि चेक इन के दौरान लोगों को परेशान किया जाता है और उनके साथ अभद्रता की जाती है, यही सब मामला है। कई लोगों ने हमारे पास शिकायत भी की। हमें चौकी से जाते हैं, अपने लोकल के लोग हैं, कभी किस काम से स्कूल को बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं या लेने जाते हैं तो उनको रोका जाता है और 1-1 घंटा खड़े करके परेशान किया जाता है उनको। जिलाधिकारी वंदना सिंह की अध्यक्षता में मल्ला महल के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय को मल्ला महल स्थानांतरित करने को लेकर विशेषज्ञ की टीम के साथ चर्चा की गई। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि मल्ला महल के द्वितीय एवं तृतीय चरण के कार्यों की डीपीआर बनाते समय ध्यान रखा जाए कि मल्ला महल के निर्माण कार्य के स्वरूप में कोई कमी न आए और गैलरी निर्माण में आम जनमानस से सुझाव भी लिए जाएं। बैठक में क्षेत्रीय पुरातत्विक अधिकारी डॉक्टर चंद सिंह चौहान, जिला पर्यटन अधिकारी अमित लोनी, आर्ट कंजर्वेटर अनुपम शाह, पब्लिक स्पेस डिजाइनर नवीन पंक्ति, इतिहासकार BDS नेगी मौजूद रहे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। ऋतुपुर के डीडी चौक पर भाजपा ने संसद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी को अमर्यादित और कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा करार दिया है। भाजपा अध्यक्ष विवेक सक्सेना ने कहा कि कांग्रेस ने मर्यादा की सभी हदें पार कर दी हैं। कांग्रेस का एक कृत्य संस्कार विहीन, मूल्य विहीन तथा संविधान को चोट पहुंचाने वाला है। जब से राष्ट्रपति के पद पर राष्ट्रपति मुर्मू ने नामांकन किया, कांग्रेस की घृणा उजागर हो गई है। अब उन्हें अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणी से नवाजा जा रहा है। देश के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरीके से इस देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय के खिलाफ संसद में आपत्तिजनक टिप्पणी करी, आपत्तिजनक शब्द बोले और जब उनको
राष्ट्रपति बनने की ओर थी, तब भी उनके लिए आपत्तिजनक उन्होंने टिप्पणी करी थी। हमने ये राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का पुतला फूका है और मांग करी है कि कांग्रेस पार्टी उनकी अभद्र टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगे। था कि उड़ीसा के मयूरभंज में जन्मी एक अनुसूचित जनजाति की एक आदिवासी हमारी बहन, जो पूरा समाज उपेक्षित था, उसको सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर बैठा दिया। वो आज बहन आज हमारी महामहिम हो गई। निश्चित रूप से इस देश के 9 करोड़ आदिवासी जो समाज है उसको सम्मान मिला, एक उन्हें विश्वास हुआ। लेकिन ये कांग्रेसी मानसिकता जो सामंतवादी मानसिकता है, जो परिवार के आधार पर चलती है, जब किसी निर्धन को ये सम्मान मिला उसे पचा नहीं पा रही। और उनके सदन के नेता अधीर रंजन चौधरी महामहिम के प्रति, हमारी बहन के प्रति अपमानजनक शब्द कहते हैं। ये निश्चित रूप से पूरा देश उद्वेलित है, देश में आक्रोश है। और आज वह कांग्रेसी मानसिकता का, सोनिया गांधी का, अधीर रंजन चौधरी का, जो सामंतवादी मानसिकता के कारण से जो हमारी देश की महामहिम है द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी बहन है, उनके प्रति जो अपमानजनक शब्द कहे हैं, उसके विरोध करते हुए पूरा विरोध प्रदर्शन किया गया और यहाँ पर पुतला फूका गया। देर रात से हो रही बारिश ने एक बार फिर कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 309 पर स्थित गड़ी नाले में बाढ़ आ गई है। इससे रामनगर से पहले नाले के दोनों ओर का यातायात रुक गया है। पहाड़ की लाइफलाइन NH 309 धनगढ़ी नाले में फिर से यात्रियों की रफ्तार को रोक दिया है। बता दें कि NH 309 पर बरसाती नाला धनगढ़ी उफान पर है। मोहान से लेकर सुंदरखाल तक फंसे पर्वतीय मार्गों पर आवागमन करने वाले लोग बारिश होने की वजह से जाम में फंसे हैं। लोगों का आरोप है कि अब जल स्तर कम होने के बावजूद NH और स्थानीय प्रशासन द्वारा JCB से मार्ग दुरुस्त करने में लापरवाही की जा रही है। इसे लेकर भाजपा नेता गणेश रावत ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और DM धीराज सिंह अब्रियाल से शिकायत की है। आए दिन बारिश होने पर यहां पानी आने के कारण मार्ग बाधित हो जाता है। कार्यदायी संस्था द्वारा भी वैकल्पिक मार्ग को सही से नहीं बनाया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुराग लाइव न्यूज चैनल से। धन्यवाद।